बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे, बड़ा रणधीर, दूसरा बहादुर और सबसे छोटा प्रताप। तीनों ही सुंदर, पढ़े लिखे और समझदार थे और किसी बुरी संगत में नहीं पड़ते थे। एक दिन पिता ने तीनों को पास बुलाकर कहा, बेटों, मेरे बाद तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यह बात याद रखना, मेरी दुआ ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। तीनों बेटों ने कहा, पिताजी, हमें धन नहीं, आपकी दुआ चाहिए बस। पिता मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें 2 बातें पहले ही सिखाई हैं, ताकि तुम तंदुरुस्त होकर योद्धा बनो और किसी से ना डरना सीखो। आज 3 और सीख दे रहा हूँ, ईमानदारी, सादगी और कभी आलस न करना। बेटों ने प्रण किया, पिताजी, हम कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, लौटेंगे तो ऐसा काम कराएंगे कि आपको गर्व हो। पिता ने 3 घोड़े दिए, उनके थैले भोजन से भर दिए और कहा, अब दुनिया देखो। जब तक इंसान घर से बाहर नहीं निकलता, उसे अपनी ताकत और किस्मत का पता नहीं चलता। तीनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया और यात्रा शुरू की। एक सुनसान जगह पहुंचकर तीनों ने डेरा डाला। पहले पहरे की बारी थी रणधीर की। रात को अचानक पास की झाड़ियों में से भारी सरसराहट हुई। एक विशाल शेर उनकी ओर बढ़ रहा था। रणधीर ने भाइयों को जगाए बिना शेर को दूर की ओर खींचा और धारदार वारों से शेर को मार गिराया। उसकी खाल की एक पट्टी काटकर वापस आ गया। अगले दिन वे एक पीपल के पेड़ तले ठहरे। पहरे की बारी थी बहादुर की। वही पेड़ की जड़ में अजगर सुल्तान, सांपों का राजा रहता था। वह गरजता हुआ बाहर आया। बहादुर ने निडर होकर तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। उसकी खाल की एक पट्टी लेकर वह चुपचाप लौट आया। तीसरी रात पहाड़ के पास पहरे पर प्रताप था। पहाड़ पर टिमटिमाती रोशनी देखकर वह वहां पहुंचा। वह एक झोपड़ी थी, अंदर 3 चोर बैठे थे। प्रताप ने चालाकी से कहा, मैं भी आपके गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ। चोर उसे साथ लेकर राजा के महल का खजाना लूटने चले। महल के बाहर दीवार पर चढ़ते समय प्रताप ने एक एक कर सभी चोरों के सिर काट दिए। फिर महल में गया जहाँ 3 राजकुमारियाँ, चंद्रिका, वैदेही और देवांगी, नींद में सोई थी। प्रताप ने तीनों से एक एक गहना निशानी के रूप में लिया और लौट आया। अगले दिन शहर में घोषणा हुई, 3 चोर मारे गए और राजकुमारियों के गहने गायब हैं। शहर वालों ने तीनों भाइयों को राजा विक्रम सिंह के पास ले जाया। राजा ने उनकी बातें चुपके से सुनी और जब भाइयों ने अपने अपने कामों का सच बताया, राजा सब समझ गया। राजा बोला, मेरी 3 बेटियां हैं, आप तीनों से अधिक योग्य वर मुझे नहीं मिलेंगे। कृपया इन्हें अपनी पत्नियां बना लीजिए। राजा ने 40 दिन जश्न का आयोजन किया। रणधीर की शादी चंद्रिका से, बहादुर की वैदेही से और प्रताप की देवांगी से हुई। तीनों भाई शाही परिवार के सदस्य बनकर महल में बस गए। एक दिन राजा बगीचे में आराम कर रहा था। तभी एक जहरीला सांप निकलकर राजा पर झपटा। प्रताप ने तुरंत उसे काटकर राजा की जान बचा ली, लेकिन प्रताप बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजा को भ्रम हो गया, ये मुझे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा के मंत्री ने भी उसका कान भर दिया। राजा ने आदेश दिया, प्रताप को कैद कर लो। सिपाहियों ने प्रताप को जेल में डाल दिया। जेल की कोठरी में अंधेरा था। प्रताप ठंडी जमीन पर बैठा हुआ सोच रहा था, राजा के विश्वासघात का दोष मेरे सिर क्यों? अगर मैं चुप रहा तो न मेरा नाम बचेगा, न मेरा देश। लेकिन भागना आसान नहीं था। रात सैनिकों की निगरानी कड़ी थी। तभी अचानक जेल के पीछे की दीवार से हल्की सी आहट आई। प्रताप सतर्क होकर खड़ा हुआ। दीवार की एक ईंट धीरे से हटने लगी और वहाँ रतन दिखाई दिया, प्रताप का पुराना मित्र और गुप्तचर। प्रताप, हमारे पास बहुत कम समय है, रतन ने फुसफुसाते हुए कहा। राजमहल में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तुम्हें फंसाकर वे राज्य की सेना पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। प्रताप की आंखों में आशा चमकी। सत्य राजा तक पहुंचाना होगा। रतन ने दीवार में बनी संकरी सुरंग का रास्ता दिखाया। दोनों घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकल आए। बाहर घना अंधेरा था और घोड़े तैयार खड़े थे। प्रताप ने राज्य की ओर देखा, वही राज्य जिसकी रक्षा उसने अपनी जान देकर की थी, आज उसी ने उसे अपराधी बना दिया। वे सीधे राजधानी के बाहर स्थित पुरानी शाही हवेली पहुँचे। वहाँ सेना के कुछ वफादार सैनिक पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे।
जिन्होंने प्रताप पर कभी भरोसा नहीं खोया था। उधर राजा विराज सिंह महल में बेचैन था। प्रताप के पकड़े जाने के बाद भी उसकी शंका कम नहीं हुई। तभी राजकवि भानु राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैंने अपने कानों से षड्यंत्र की बातें सुनी हैं। महल के भीतर ही कुछ लोग आपको हटाकर सत्ता संभालना चाहते हैं और प्रताप उसी साजिश के तहत फंसाया गया है। राजा चौंक उठा, कौन है इस दगाबाजी के पीछे? लेकिन भानु इतना ही कह पाया था कि तभी दरवाजा अचानक खुला और सेनापति भैरवनाथ अंदर आया। उसकी आंखों में क्रोध और डर एक साथ झलक रहा था। महाराज, ये कवि झूठ फैला रहा है। वह भानु को पकड़ने बढ़ा, पर उसी समय तेज हवा के साथ दरबार का बड़ा द्वार खुला। प्रताप वहाँ खड़ा था। महाराज, ये वही गद्दार है जिसने विदेशी शत्रुओं से गुप्त समझौता किया और मुझे दोषी साबित करवाया। भैरवनाथ के चेहरे पर रंग उड़ गया। राजा की गंभीर आवाज गूंजी, भैरवनाथ, क्या प्रताप की बात सच है? सेनापति के होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोल पाता उससे पहले प्रताप ने उसके सामने एक गुप्त पत्र पटक दिया। वह समझौता जिसकी मुहर खुद भैरवनाथ की थी। राजा के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अपने ही देश को बेचने वाले, तुझे इसी क्षण बंदी बनाया जाए। सैनिकों ने भैरवनाथ को घसीटकर ले जाना शुरू कर दिया। जाते जाते वह चिल्लाया, तुम मुझे रोककर भी ये युद्ध नहीं जीत पाओगे। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तेज कदमों से प्रताप के पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए था। तुम इस राज्य के सच्चे रक्षक हो। प्रताप ने झुककर प्रणाम किया। हमेशा रहूंगा महाराज।